बमबारी के लिए ईरान तैयार रहे, ये धमकी डोनाल्ड ट्रंप की है। डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज़ पर सबसे लेटेस्ट जो इंटरव्यू है, जो मैं आपको कॉपीराइट के चक्कर में दिखा नहीं सकता, लेकिन उनका पूरा 1 घंटे का बयान के अंदर जो जहर उन्होंने ईरान के लिए उगला वो आपको बता रहा हूं, जो अब ईरान के लिए सीधा खतरा है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार ये इस काल में राष्ट्रपति बनने के बाद ईरान को सीधा हमले की धमकी दी है। न्यूक्लियर को लेकर ईरान को 2 टूक में धमकी दी है ट्रंप ने कहा कि हमारे पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं और अगर न्यूक्लियर डील ईरान कर लेता है, परमाणु डील कर लेता है, तो सब सॉर्ट आउट है। या तो वो परमाणु डील कर ले हमसे एक कागज़ के टुकड़े पर, या फिर हमारी बमबारी के लिए तैयार रहे ईरान। हम तबाह कर देंगे, हम सब उड़ा देंगे, सब मिटा देंगे, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं, हर देश से वो पंगा ले रहे हैं। अपने साथियों को भी उन्होंने एहसास दिला दिया है कि दिमाग उनका फिर गया ट्रंप का, तो उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। नाटो को धमका चुके, यूरोप को धमका चुके, कनाडा से वो भिड़ रहे हैं, साथ ही वो ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। मैक्सिको से पंगे ले लिए हैं, वो पनामा कनाल उसको हासिल करने के लिए पनामा को धमकी। यानी एक व्यक्ति ने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया है। वहीं ट्रंप ने यह भी कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ईरान इस वक्त डरा हुआ है, क्योंकि ईरान के लगभग तमाम डिफेंस सिस्टम इजराइल तबाह कर चुका है और इतनी जल्दी ईरान डिफेंस सिस्टम बना नहीं सकता। लिहाजा मुझे लग रहा है कि ईरान डरा हुआ है। अबे डोनाल्ड ट्रंप, तुझे तो पहले भी लगता था ईरान कुछ नहीं है, ईरान ऐसा है, ईरान वैसा है, लेकिन ये बंदा अपनी जबान पर ही नहीं है। अभी 3 दिन पहले इसने कहा था नेतन्याहू के सामने, पूरी भरी सभा में, मीडिया के सामने, ऑन कैमरा, कि ईरान बहुत शक्तिशाली है। 3 दिन बाद कह रहा है कि मुझे लग रहा है ईरान डरा हुआ है। ये इतनी गलतियां कर रहा है ट्रंप कि इसका भविष्य आज लिख के ले लीजिए, इसका भविष्य पूरे अंधकार में है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि अल्लाह भी ईरान को कहीं ना कहीं से ताकत देता ही है। बिना लड़े ईरान ने बहुत सख्त कदम उठाने का फैसला ले लिया। डोनाल्ड ट्रंप की बकैती के बाद ईरान ने, ये देखिए कि एक गल्फ ऑफ हॉर्मुज है, ठीक है, एक समुद्री इलाका है, वो इलाका ईरान के कंट्रोल में आता है, जहां पर आप ये लाल रंग का एरो देख रहे हैं। तो पर्शियन गल्फ, बहरीन, ओमान, यूएई, सऊदी अरबिया, कुवैत, कतर, यहाँ से सारा तेल पूरी दुनिया को दोस्तों इसी इलाके से निकलता हुआ, जो आप लाल रंग देख रहे हैं, लाल रंग से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लिखा हुआ है, इस जगह से निकलता हुआ गल्फ ऑफ ओमान और अरबियन सी से होता हुआ पूरी दुनिया में जाता है। तो ईरान ने धमकी दी है कि अगर, हालांकि अमेरिका ने ऑलरेडी टेंशन बढ़ा दी है, लेकिन कहा है ईरान ने कि अगर अमेरिका ने और टेंशन बढ़ाई तो हम इस इलाके को, हॉर्मुज इलाके को, पूरी तरह से समुद्री रास्ते को बंद कर देंगे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तेल, गैस, ईंधन की कमी होगी और फिर पूरी दुनिया में तबाही मचेगी, प्राइस तेल के बढ़ जाएंगे और झटका तमाम देशों को लगेगा। जहां डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को डरा हुआ बताया, वहीं सच्चाई कुछ और है। ये 6 वॉरशिप ईरान ने खुद बताए हैं और मैं पिछले 15 दिनों में लगातार आपको कई बार अपडेट दिखा चुका हूं। ये तमाम वो 6 युद्धपोत हैं जिन्हें ईरान ने अपने चारों तरफ तैनात किया हुआ है पूरी ताकत के साथ, और ईरान की नेवी बहुत एडवांस हो चुकी है। ये दुनिया पिछले कई दिनों में देख चुकी है। उधर सऊदी अरब ने खुद ईरान के विदेश मंत्री से फोन पर बात की है और कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो प्लान है उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, और सऊदी अरब ने इमरजेंसी में OIC की मीटिंग बुलाई है। उधर ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हमसे बात करना चाहता है, दूसरी तरफ हमें धमकी दे रहा है और हम पर पाबंदी लगा रहा है। यह पॉलिसी हमें ट्रंप की समझ में नहीं आती। साथ में उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम फुल स्केल इकोनॉमिकल वॉर में हैं और इंशाअल्लाह हम जरूर जीतेंगे। वही रशिया ने ईरान को सिविलियन हेलीकॉप्टर सौंपे हैं ईरान को, जो कि एज अ एम्बुलेंस
इस्तेमाल किए जाएंगे और सिविलियंस को जंग के दौरान बचाने में, मिलिट्री को जंग के दौरान बचाने में मदद करेंगे। वहीं ईरान ने यूएन को चिट्ठी लिखकर अपना जो है कोटा पूरा कर दिया है कि हमने जानकारी दे दी और शिकायत कर दी है यूएन में कि अमेरिका हमें बार बार बिना वजह धमकी दे रहा है। उधर ईरान के ब्रिगेडियर ने कहा है कि अमेरिका कभी हमला नहीं करेगा, इतना हिम्मत वाला नहीं है वो, और हम टॉर्चर नहीं होंगे, हम बुली नहीं होंगे, हम हर तरह से तैयार हैं और मजबूत हैं। सुनिए। ایران رو تهدید کرده به اینکه اگر توافق نشه به ایران حمله می‌کنه. چه همچین حرفی نزده، همچین جرأتی نداره. ایران قدرتمند زیر بار زور نمیره. نگران بیرون نباشید، ما مشکل داخل باید حل کنیم. वहीं दोस्तों ईरान और ओमान की मिलिट्री डेलीगेशन ने मुलाकात की है। ओमान और ईरान का साथ होना सैन्य तौर से काफ़ी मजबूती का निशाना है और अगर इसी तरह से तमाम अरब देशों ने थोड़ा थोड़ा ईरान का साथ दिया तो अमेरिका और इजराइल अपने आप पीछे हट जाएंगे। वहीं ये तस्वीर देख लीजिए, लेबनान के अंदर अभी भी इजराइल की सेना लेबनीज लोगों के मकानों को तोड़ रही है। इजराइल का प्लान ये है कि वो लेबनान में और लंबे समय तक के लिए रुकेगा। डील जो हुई थी वो पहले की हुई थी कि इजराइल निकल जाएगा, लेकिन नेतन्याहू ने ट्रम्प से रिक्वेस्ट की कि भैया हम तो लेबनान में रुकना चाहते हैं, तो ट्रम्प ने कह दिया रुको। उसके बाद अब एक बार फिर से डेडलाइन करीब आने वाली है, दूसरी डेट। अब ऐसे में एक बार फिर से इजराइल ने कहा है कि देखिए ये और ये सबूत है। ये सबूत ये है कि अभी भी हिजबुल्लाह अपनी लाइन पर मौजूद है, तो हिजबुल्लाह जब पीछे नहीं हटा तो हम क्यों पीछे हटेंगे। 100 की सीधी बात यह है कि इजराइल लेबनान से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। वहीं इजराइल खतरनाक कांड कर रहा है। ये देखिए, लेबनान के लोगों को मलबे के अंदर लिसनिंग डिवाइस, जासूसी ऑडियो डिवाइस और जासूसी कैमरा मिल रहे हैं, जिन्हें इजराइल उन इलाकों में फेंक रहा है, या यूं कहें कि उन इलाकों में घरों में पहले से तैनात थे हजरात, जिसके ज़रिए इजराइल पूरी तरह से दूसरे देशों पर नज़र रखता है। ये चीज़ इजराइल की सिर्फ किसी एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा ख़तरा है। ये मंज़र देख लीजिए, ये लेबनान का है। सीज़ फायर के बाद इजराइल लगातार 24-24 घंटे लेबनान के मकानों में आग लगाकर, बम लगाकर उड़ा रहा है और कह रहे हैं लोग कि ये सीज़ फायर है। वहीं लेबनान और सीरिया के बीच वो आपस में लड़े जा रहे हैं। यही तो दिक्कत है मुसलमानों की। अब भाई भारत में बीजेपी कैसे हर जगह जीत गई? क्योंकि मुसलमान को ही काटने में लगा पड़ा है। कोई एक थोड़ी ना हो रहा है ससुरा, सब लगे पड़े हैं आपस में ही, ये हमारी कुर्सी, ये हमारी कुर्सी। दुश्मन जीत गया। अब आप देखिए कि सीरिया में और लेबनान में हाल ये कि दोनों जगह इजराइल, अमेरिका सब मौजूद हैं, लेकिन सीरिया और लेबनान आपस में ही गोलीबारी कर रहे हैं। ऐसे में तीसरा एक और बिल्ली बीच में कूद के आई, फ्रांस ने कहा अरे जी, अरे आप जो इतना लड़ रहे हो, हम मीडिएशन करवाने को तैयार हैं। यानी जिसके मन में जो आ रहा है वो बोल रहा है। अब आप कहेंगे यार इसमें गलत क्या है? भाई इन दो भाइयों की लड़ाई की वजह से तीसरा जज बन रहा है, चौथे पांचवें उस देश में पहले से घुसे हुए हैं। ये चीज़ मुसलमानों को समझ में नहीं आती। उधर दोस्तों सीरिया के विदेश मंत्री यूएई पहुंचे हुए हैं और कहा जा रहा है कि यूएई और सीरिया के बीच बड़ी डील हो सकती हैं। वहीं अरब देशों की मीटिंग इजिप्ट में होने वाली है। खबर यह है कि सीरिया के राष्ट्रपति जोलानी भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। वहीं सीरिया और लेबनान आपस में भिड़े हुए हैं। सीरिया की फौज ने, जोलानी की फौज ने एक ड्रोन भेजा, तो लेबनान के सैनिकों ने सीरिया के उस ड्रोन को मार गिराया। वहीं मेरे दोस्तों कहा जा रहा है, खबर ऐसी आ रही है, सीरिया के फौजियों ने बॉर्डर के इलाकों पर और गांव पर इतनी बमबारी की है और इतने हमले किए हैं कि जो हिजबुल्लाह के लड़ाके थे वो 12 अलग अलग गांव से पीछे हट गए हैं। तो कहानी कुछ समझ में आ रही है। सीरिया की ये जो जोलानी की फ़ौज है, ये हिजबुल्लाह जब से बना और अब तक फ़िलिस्तीनियों के लिए लड़ता रहा,
बैतुल मुकद्दस के लिए लड़ता रहा, उस पर इजराइल के स्टाइल में हमला कर रहे हैं। कौन? जोलानी की ये फौज, सीरिया की ये फौज। तो सीधा सीधा नजर आ रहा है कि जो काम इजराइल की फौज कर रही है वो जोलानी की फौज कर रही है। वहीं रशिया ने भी कहा है कि सीरिया से और सीरिया के ऊपर जो पाबंदियां लगी हुई हैं वो हटा दी जाए। वहीं ये तस्वीर देखिए, ये ताज़ा तरीन है। सीरिया की सेना पहली बार किसी पे हमला करती है, समझो, पहली बार किसी पर हमला करती है तो वो कोई गैर मुस्लिम देश नहीं होता, वो पड़ोसी होता है, मुसलमान होता है। और लेबनान की सेना के ऊपर सीरिया की फौज हमला करती है। सीरिया की जोलानी की सरकार पहली बार जैसे ही सरकार बनाती है और पहली बार जब जोलानी की सेना लड़ती है तो वो अमेरिका की सेना से नहीं लड़ती, वो इजराइल की सेना से नहीं लड़ती, वो फ्रांस की सेना पर हमला नहीं करती, वो लेबनान की उस सेना पर हमला करती है जो फौज, जो लोग गाज़ा के लिए, फिलिस्तीन के लिए, बैतुल मुकद्दस के लिए लड़ रहे थे। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि जोलानी की सरकार को क्यों पूरी दुनिया से सपोर्ट मिल रहा है। वहीं यही जो चूड़ीदार सरकार है जोलानी की, पड़ोस के लेबनान की सेना पर हमला कर रही है, लेकिन कंफर्म रिपोर्ट यह है कि 9 इजराइल की सेना ने परमानेंट मिलिट्री बेस सीरिया में बना लिए हैं और ऐलान कर दिया है कि अब कभी सीरिया के इन 9 बेस को हम कभी नहीं छोड़ेंगे और सीरिया में हमेशा रहेंगे। कमाल ये है कि जोलानी की हिजड़ी सरकार और हिजड़ा की फौज वो उस पर हमला नहीं कर सकते, लेकिन पड़ोस के देशों पर हमला करने को तैयार है। वहीं जोलानी के ऊपर जब चारों तरफ से प्रेशर बना, क्योंकि अब तो आप राष्ट्रपति हो भाई साहब, कुछ तो बोलो, तो जोलानी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो गाज़ा और फिलिस्तीन का प्लान है कि यहाँ से गाज़ा के लोगों को निकाल दिया जाए, वो प्लान कामयाब नहीं होगा। इससे पहले भी हज़ारों लोगों ने कोशिश की, लेकिन फिलिस्तीनियों से उनकी ज़मीन को नहीं छीना जा सका। दोस्तों, यह है ईरान और मिडिल ईस्ट का हाल। इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए। जय हिंद।